Hello students, welcome to Radial Learning. In this session we'll be discussing about passage 33. Passage 33 को हम कैसे solve करेंगे वो सारी चीजें हम इस session में देखने वाले. So let's start today's session. And before coming to the passage, जो मैं आपको book के बारे में बताना चाहता हूँ कि if you are preparing for Jawahar Navodaya Vidyalaya entrance examination, this is a book that you must have. This study guide we have prepared based on what is asked in the examination. Previous years में किस तरह से एग्जाम में पूछा गया है, नवोदय विद्यालय का सिलेबस किस तरह से, उसे हमने पूरा ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई है जिसमें आपके सारे सेक्शंस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों कवर हो रहे हैं, राइट. प्लस वी हैव ऑलवेज आल्सो प्रोवाइडेड वीडियो सॉल्यूशंस. तो क्यूआर कोड है, आप स्कैन करेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप वहीं पे देख सकते हैं वीडियोस हमारे. प्लस जब आप इस बुक से पढ़ चुके हैं तो आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे, तो आप प्रैक्टिस यहां से करेंगे. जो हमारी प्रैक्टिस सेट वाली बुक है इसमें फ्यूचर एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमने इस बुक में कंपाइल करा है. प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पे रखे हैं. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा जब आप ये दो बुक्स परचेज करेंगे. और इनको परचेज कहां से करना है वो लिंक्स मैं आपको वीडियो में Amazon और फ्लिपकार्ट के डलवा दूंगा, राइट. सो लेट्स कम टू द पैसेज. And the passage that we are discussing today is about polio. पोलियो क्या होता है? बहुत से बच्चों आप लोगों को पता नहीं होगा, डिजीजेस के बारे में आपको जानकारी होगी, बट पोलियो अब जो है पोलियो खत्म हो चुका है लगभग पूरी तरह से बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन. बट जब पोलियो का वैक्सीन नहीं था तब क्या होता था, तो वो सारे सिनेरियो से रिलेटेड एक पैसेज है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. टुडे परहैप्स योर ओनली एसोसिएशन विद द वर्ड पोलियो is the Sabin oral vaccine that protects children from disease. तो आप पोलियो को कैसे जानते हो कि एक पोलियो वैक्सीनेशन होता है which prevents you from getting these diseases. जब वैक्सीनेशन नहीं था तब सोचो कितनी प्रॉब्लम होती थी. जैसे अभी कोविड टाइम्स चल रहे हैं, तो जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं आई थी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तब कितनी दिक्कत होती थी. तो वही एक पोलियो का सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस किया है. 55 years ago this was not so. 55 years ago क्या था, ऐसा वैक्सीन नहीं था. The dreaded disease, dreaded मतलब dangerous, खतरनाक डिसीज जो होती है, तो इसे हम अंडरलाइन कर लेते हैं. हो सकता है इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछा जाए. The dreaded disease which mainly affects the brain and spinal cord causes stiffening and weakening of muscles, crippling and paralysis, which is why I am in the wheelchair today. तो जो भी ये राइटर है पैसेज के वो खुद भी एक पोलियो पेशेंट रहे हैं, तो वो अपनी ही प्रॉब्लम बता रहे हैं. और पोलियो कहाँ इफेक्ट करता है, इट मेनली अफेक्ट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड व्हेन दिस पैसेज इज ओवर. तो ये चीजें बच्चों मैं आपको बताता हूं कि उसी टाइम पे आप अंडरलाइन करते चलिए. कुछ कीवर्ड्स ऐसे मिलते हैं, कुछ टफ वर्ड्स मिलते हैं, तुरंत उन्हें अंडरलाइन करिए, उनका मीनिंग देखिए, उनका मीनिंग के साथ साथ उनका यूजेज भी देखो कि ये वर्ड का मीनिंग ये होता है, यूज कहाँ होता है, तो वो भी सेंटेंसेस भी लिखते चलिए, बहुत हेल्प करेगा आपको हायर क्लासेस में भी, ठीक है. If somebody had predicted when I was born that this would happen to me, no one would have believed. I was the seventh child. ये I कौन है? ये I मैं हूं या आप हो? नहीं, ये I जो राइटर है जिनको पोलियो हुआ था, that person अपने बारे में बता रहे हैं. I was the seventh child in the family of 4 pair of brothers and sisters, with a huge 23-year gap between the first and the last. First and the last मतलब फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के बीच में 23 years का गैप था. I was told that unlike the others, I was so fair and brown hair that I looked like a foreigner than a Daud Bohra. तो इनका नाम क्या है, जो भी राइटर है इस पैसेज के, ये इतने फेयर थे, ब्राउन हेयर थे, that he looked like a foreigner. He didn't look like Daud Bohra. दाऊद बोरा इनका नाम था. I was also considered to be healthiest of the brood. ब्रूड मतलब जो फैमिली, जो जितने भी बच्चे थे उनमें सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट भी इन्हें ही माना जाता था. Who was दाऊद बोरा. So this passage was about polio. What polio does? पोलियो कैसे आपके बॉडी को इफेक्ट करता है. That is what is discussed in this passage. Now we'll come to the questions. In this passage the word brood का मतलब क्या होता है? Children of a family. ठीक है, वर्ड ब्रूड का मतलब पोलियो विक्टिम्स या फॉरेन चिल्ड्रन और इंडियन चिल्ड्रन नहीं होता है. लास्ट में लिखा था ना कि आई वाज कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, मतलब पूरे भाई बहनों में सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट ये दाऊद बोरा के बारे में ही कहा गया. तो चिल्ड्रन इन दिस पैसेज द वर्ड ब्रूड रिफर्स टू चिल्ड्रन इन अ फैमिली. जैसे आप लोग 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, तो वो सब आपका क्या है, वो एक ब्रूड है, राइट. सेकेंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पैसेज इज
In his childhood, the narrator said more like a foreigner than a Daud Bora. This is because he was a foreign child? No. Because he was a healthy boy? No. Tall and smart? नहीं. Because he was fair and brown hair. He was very fair and brown hair. आपने foreigners को देखा होगा, Europeans को देखा होगा, जनरली इसी तरह के दिखते हैं, फेयर होते हैं, ब्राउन हेयर होते हैं उनके. नेक्स्ट, द नैरेटर वाज द सेवेंथ चाइल्ड इन अ फैमिली ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन. कितने चिल्ड्रन थे उस फैमिली में, क्या आप बता सकते हो? 4 पेयर्स लिखा है. 4 पेयर का मतलब क्या हुआ? 8 चिल्ड्रन. 8 चिल्ड्रन. अब देखो बच्चों, आपको इन चीजों को भी समझना है, ठीक है? पैसेज में कहीं पे भी एग्जैक्टली ये नहीं लिखा कि 8 चिल्ड्रन थे उस फैमिली में, बट दे हैव मेंशन्ड 4 पेयर्स. पेयर कैसे बनता है? पेयर 2 से बनता है, तो 4 पेयर्स मतलब 4 into 2, दैट इज टोटल 8 चिल्ड्रन थे उस फैमिली में. इन दिस पैसेज द नैरेटर इज अ पेशेंट ऑफ पोलियो. हमें पता है कि जो भी राइटर था वो किस चीज का पेशेंट था? पोलियो का. दिस पैसेज वाज ऑल अबाउट पोलियो डिजीज, राइट? And the last question that they have asked based on this passage is, in his childhood the narrator was very healthy. Very healthy लिखा हुआ है, लास्ट में ही लिखा हुआ था कि I was considered the healthiest of the brood. लास्ट में ही मेंशन किया था. तो ये जितने भी क्वेश्चन थे, अगर एग्जाम में इस तरह का पैसेज आता है बच्चों, तो आप इनको आराम से आंसर कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखा है. So that was all about this passage. Thank you.